जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का। कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी को। लख लख वार शुक्राना मेरे गुरु पा, लख लख वार शुक्राना। और सारी संगत को भी जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी जो कहते हैं वह करके दिखाते हैं गुरु जी। ऐसे हैं हमारे गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि मेरे साथ डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ, किसी ਨੂੰ ਵਿਚੋਲੀਆ ना बनाओ अपना। जो भी बात करनी है, अरदास करनी है, तुम वो मेरे साथ, मेरे स्वरूप के साथ करो। मैं तुम्हें टेलीपैथी के थ्रू संकेत दूंगा, मैसेजेस दूंगा, जिससे तुम्हारा कल्याण होगा। संगत जी, हमें मैसेजेस, संकेत यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा के द्वारा मिलते हैं गुरु जी के। और उन संकेतों को आप लोग ध्यान से सुना करें, समझा करें कि कौन सा संकेत आपके लिए है। संगत जी, आज का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप के साथ शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का। संगत जी, सत्संग को शुरू से लेकर अंत तक पूरा सुना करें ताकि गुरु जी की ब्लेसिंग्स और आपको आपके प्रश्नों के उत्तर मिल सकें। तो चलिए करते हैं शुरू। जय गुरु जी, जय संगत जी। अ, मेरा नाम शिवांजलि है, मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। गुरु जी ने मुझ पे बहुत मेहर करी है, बहुत सारी ब्लेसिंग्स मुझे दी है। मुझे अपना बच्चा समझ के उन्होंने बहुत आगे तक लेके गए हैं। अभी रिसेंटली का ही एक मैं सत्संग आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। संगत जी, मैं गुरु जी की बहुत सारे वीडियोस जो हैं सत्संग सुनती हूँ, इंस्टा पे और यूट्यूब पे भी, कि लोगों को दर्शन होते हैं तितली रूप में, ड्रीम दर्शन होते हैं, जोत में दर्शन होते हैं, और भी बहुत तरह के दर्शन होते हैं संगत जी। लेकिन आई फील बहुत बार मैं गुरुजी से 2023 दिसंबर से जुड़ी हूँ, तो मैंने कभी भी फील नहीं किया कि गुरुजी को मैं कभी देख पा रही हूँ। मतलब वो मेरी छोटी-छोटी बातें सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, मुझे समझा भी रहे हैं। लेकिन जो एक होता है ना, जो लोगों के एक्सपीरियंस होते हैं कि गुरुजी उनको ड्रीम दर्शन दे रहे हैं, या तितली रूप में दर्शन दे रहे हैं, या कबूतर रूप में दर्शन दे रहे हैं। तो मेरे ना मन में एक छोटी-सी बात थी कि गुरुजी, एक दिन मैं काम पे जा रही थी अपने ऑफिस और रिक्शे में ही बैठी थी मैं सोच ही रही थी कि गुरुजी आप सबको दर्शन देते हैं, पता नहीं मेरी शायद पूजा पाठ में या मेरे भक्ति भाव में थोड़ी कमी है कि मुझे इतना टाइम हो गया और मुझे एक भी बार आपके दर्शन देखने को नहीं मिले। यकीन मानो संगत जी, वो दिन है और आज का दिन है, मतलब उस दिन से मुझे रेगुलरली अब बटरफ्लाई दिखती हैं। उस दिन मुझे सेम टाइम पर वाइट कलर की बटरफ्लाई दिखी, और उसके बाद कंटिन्यूअसली रोज डेली कभी ना कभी मुझे बटरफ्लाई जरूर दिखती है, चाहे वो येलो कलर की हो, चाहे वो ब्लैक एंड रेड में हो। मतलब मैं हैरान हो जाती हूँ, गुरुजी कितनी जल्दी बात सुन लेते हैं, अपने बच्चों की मुरादें पूरी करने लगते हैं। तो मतलब मैं बहुत खुश हूँ। जय गुरुजी, जय संगत जी, शुक्राना गुरुजी। और एक मेरा सत्संग और है कि लॉकडाउन से पहले हम लोग रेगुलरली हर ईयर माता पे जाते थे। मेरी मम्मी वगैरह बहुत मानते हैं माता को, तो हम माता पे जाया करते थे। लेकिन लॉकडाउन के बाद चीज़ें इतनी ख़राब हो गई कि 2 साल तक तो कुछ ऐसा था ही भी नहीं कि हम लोग जा पाए। फिर उसके बाद प्लान करते थे, सारी चीज़ें करते थे, पर शायद माता का बुलावा नहीं था, हम लोग जा नहीं पा रहे थे। तो संगत जी, मेरा बस यही है कि गुरुजी एक बार प्लीज माता पे जरूर भेज दे, चाहे वो मुझे नहीं, मेरी फैमिली में से मेरे पापा को, मेरे भाई को भेज दे, क्योंकि जो हमारी रीच चली आई है ना, वो ना खराब हो। और यकीन माने संगत जी, ये बात सिर्फ मैंने अपने मन में कुछ दिन पहले ही कही थी कि मुझे माता पे जाना है, चाहे मैं ना जाऊं आप लोग जाओ, पर जाओ। और आज
इवन कल रात को ही मेरे पापा और मेरा भाई दोनों माता के लिए निकले हैं। तो मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ कि वो उनकी रक्षा करें, उन्हें सही सलामत अच्छे से दर्शन कराएं, उसके बाद वापस घर भेजें। और छोटे-छोटे बहुत सारे सत्संग है मेरे। मैं गुरुजी को छोटी-छोटी बातें बोल देती हूँ कि गुरुजी मेरे मन में ये बात चल रही है, पता नहीं होगी, नहीं होगी। तो सेम टाइम पे सत्संग सुनने के लिए मेरे पास आता है कि ये सुन, इसमें तेरे सवालों का जवाब है, और उसमें होता है जवाब। लेकिन मैं बहुत बार गुरुजी से बोलती भी हूँ कि मुझे ना बहुत सारी चीज़ें ना सुनती तो हूँ मैं, बट मुझे समझ नहीं आती है, मुझे समझ नहीं आता है मैं उसको किस वे में लूँ, ये मेरे लिए है या मतलब मुझे समझ ही नहीं आता। गुरुजी आप मुझे सीधे-सीधे बता दीजिए करें, क्योंकि शायद मेरे अंदर इतना दिमाग ही नहीं है कि मेरे को कैसे समझना है। बस संगत जी मैं यही चाहती हूँ, गुरुजी ने जिस तरह से मेहर की हुई है मेरे पे, मेरे परिवार पे, सारी साथ संगत पर उन्होंने मुझे जिस तरह से जोड़ा है, मुझे डिप्रेशन से निकाला है, मेरी बहुत सारी परेशानियों से मुझे हरा है, ऐसे सबको हरे। जय गुरु जी, जय सत्संग, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। जय गुरु जी सोनम अंकल जी। जी शेयर मैं उनका समय आएगा तो वो भी शेयर हो जाएंगे। ये मेरा चौथा शुक्राना सत्संग है। गुरु जी के बहुत 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 ही ज़्यादा मैसेज आ रहे थे। गुरुड़िए तू शुक्राना सत्संग शेयर कर, मैं तैनू मौत दे मुँह च बचाया। गुरु जी सच बोल रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा हमारे परम पिता परमात्मा हमेशा हमारे अंग संग हमारे साथ साथ हैं। उन्होंने मुझे ब्लैक मैजिक वालों से इतना बचा रहे हैं, इतना बचा रहे हैं, अभी भी ब्लैक मैजिक वाले पीछे नहीं हट रहे करने से। और बार बार गुरु जी के मेरे पास ये मैसेज आते हैं, कुड़िए तू किधरे जाना नहीं, अपना आराम नाल रह, तेरे प्यो का आशीर्वाद तेरे नाल नाल है, तेरा प्यो तेरे नाल है। जो मैं ब्लैक मैजिक करते हैगे ने उन्होंने बोल दे जिन्ना मर्जी कर लो, तन तेरा बाल भी बाका नहीं होता। मैं गुरु जी का अनंतम 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 शुक्राना करती हूँ जो आज वो हमारा इतना साथ दे रहे हैं। गुरु जी ना होते ना, गुरु संगत जी सच बताऊँ तो मैं इस समय ये सत्संग शेयर नहीं कर रही होती, क्योंकि मुझे पता है मेरे शरीर के साथ क्या क्या हुआ है और क्या क्या हो रहा है। मुझे वो चीज़ें एहसास हुई हैं जो वाकई में गुरुजी ने मुझे मैसेज किया है कि कुड़िए तेरे नाल ऐसे दिक्कत हो गई है। मेरे घर में इतनी नेगेटिविटी है, मगर बार बार गुरुजी मुझे एक ही चीज़ बोलते हैं, कुड़िए तेरे घर एक लाल धागा या काला धागा हैगा, उन्होंने करो बाहर कर। मैंने अपने घर की एक एक चीज़ छान मारी, मगर मुझे जो मिला था वो मैंने गिर दिया, मगर मुझे वो लाल धागा और काला धागा मुझे नहीं मिल रहा। मैं गुरुजी से अमृत वेले भी मैंने अरदास की, मैं सुबह अमृत वेला करती हूँ कि गुरुजी मैं तुसी मैनू जो दसी जिधर दसे मैं सारा वेख लिया, मगर मैनू वो लाल धागा या काला धागा नहीं मिला। अब मैं आपके आगे बस इतना ही हाथ जोड़ती हूँ कि कृपा करके आप मुझे उस जगह तक का हिंट दीजिए, मैं ताकि उधर पहुँच के उस चीज़ को मैं बाहर घर से निकाल सकूँ, ताकि मेरे घर की नेगेटिविटी ख़त्म हो जाए। गुरुजी पल पल हमारा इतना साथ दे रहे हैं, इतना साथ दे रहे हैं। पल पल में एक एक मैसेज आता, कुड़िए आज इत्थे नहीं जाना, कुड़िए आज वो नहीं करना, आज तेरे इन्ने दिन 2-3 दिन 4 दिन भारी हैगे ने, सावधान रहें। हमें हमेशा हमारा साथ देते हैं गुरुजी, हमारे अंग संग सहाय हैं। गुरुजी इतने प्यारे हैं ना, इतने प्यारे हैं कि शायद हमारे माता पिता ने भी इतना हमारा ध्यान नहीं रखा होगा जितना हमारे गुरुजी हमारा ध्यान रख रहे हैं। संगत जी इतने प्यारे गुरुजी हमें मिल रहे हैं, पता नहीं ऐसे कौन से कर्म करे थे जो आज हमें इस कलयुग के अंदर हमारे गुरुजी ने हमारा हाथ पकड़ा है। हम ये नहीं कहते हमने पकड़ा है, गुरुजी ने हमारा हाथ पकड़ा है। हम उनके हमेशा हमेशा कर्जदार हो गए, ऋणी हो गए उनके गुरुजी के। और ब्लैक मैजिक वालों से तो मेरे को इतना बचा रहे हैं, इतना बचा रहे हैं। और गुरुजी ने मुझे सत्संग के थ्रू इतना भी हिंट दे दिया कि तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक करने वाला कौन है। उन्होंने मेरी ही एक फ्रेंड को बताया, क्योंकि मैं आप छुपाऊंगी नहीं आप लोगों से संगत जी, क्योंकि ये मेरा संगत परिवार है, मेरा ही परिवार है, ये मेरे गुरु जी का परिवार मेरा ही परिवार है। तो मैं उनसे छुपाऊंगी नहीं कि मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक करने वाले मेरे खुद के ही लोग और मेरी फ्रेंड
मगर अभी मैं बस गुरु जी के आगे हाथ जोड़ती हूँ कि फ्रेंड तो मेरी बहुत है, बट मुझे बस एक बार गुरु जी, चाहे मुझे ड्रीम दर्शन में, चाहे कैसे भी, मुझे उसका चेहरा दिखा दो गुरु जी, कौन सी वाली फ्रेंड है, ताकि मैं अलर्ट हो जाऊं, ताकि उसको अपने घर में ना आने दूं, और बाकी जो करेंगे गुरु जी करेंगे, वो मुझे कुछ नहीं करना, ताकि मैं सावधान हो जाऊं, कल को वो मेरे बच्चों को, मेरे परिवार को नुकसान ना पहुंचा सके। मैं हमेशा गुरु जी के आगे यही अरदास करती हूँ, गुरु जी हमें हमेशा बचा के रखना, अपना आशीर्वादा वाला हाथ हमेशा साढ़े सिर देते हमेशा रखना, सरबत दा भला करना, कोई ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਦੁੱਖਾਂ 'ਚ ਨਾ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ, ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਈ ਚੋਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਰਾ ਸਾਵੇਂ ਅਸੀਂ गिर भी जाने, जरा सानू चोट भी लगती, कुछ भी चीज़ चुभदी, तो बस मुँह माँ की जगह सिर्फ अज गुरु जी का ही नाम निकलते, गुरु जी, बस इस तरह। आप मानोगे नहीं संगत जी, कुछ दिन पहले मैं रात को सोई थी, मेरे कान में बहुत ऐसे जैसे आवाज़ आती है, मेरा नाम लिया किसी ने, मैं डर गई रात को। आप मानोगे नहीं, मैंने करवट करके पीछे की तरफ देखा भी नहीं कि कौन मुझे रात को 3-3 बजे आवाज़ मारा, बिल्कुल बारीक सी, मगर मेरे मुंह से हमेशा बस एक ही आवाज़ निकली, गुरु जी बचाओ, गुरु जी बचाओ, गुरु जी बचाओ, गुरु जी बचाओ। बस जब मैंने गुरु जी का नाम लिया, मुझे कब नींद आ गई, कब मैं सोई, कब मैं सुबह अमृत वेले गुरु जी ने मेरी आँख खुलवाई कि पुत्र हुण तू उठ जा, अमृत वेला हो गया। कितने प्यारे हैं ना हमारे गुरु जी, जो हमारे हर पल साथ साथ अंग संग सहाय हैं, और हमेशा सत्संग के थ्रू हमें बताते हैं कि पुत्र डरना, मैं तेरे नाल नाल हैगा वां, हो तेरे कार दे बाहर मैं पैरा बैठा देता है, तैनू कोई चीज़ छू भी नहीं सकती। तो इतने प्यारे गुरु जी, सच में गुरु जी आपके जैसा कोई नहीं है इस धरती के ऊपर, कोई भी नहीं है, ना कभी होगा। मेरे परम पिता परमात्मा, मेरे महादेव महाशिव, अनंतम 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 शुक्राना 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 मेरे गुरुदेव महाराज। हम सब के अंग संग सहाय रहो परमात्मा, अंग संग सहाय रहो। आपने हमारे पर जो इतने इतने कष्ट अपने ऊपर लिए, आपने हमारे कष्ट लिए, उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना दातिया, अनंतम अनंतम शुक्राना। इतनी बीमारियों को ड्रीम के अंदर ही काट देते हो, उसका अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। इल बला तांत्रिक जानत्रिक इन सब से हमें दूर रखते हो परमात्मा से, हमारी रक्षा करते हो मेरे परमात्मा, आपका अनंतम 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 शुक्राना। बस अपने सत्संग को मैं यही विराम दूंगी, और आगे भी सत्संग मैं ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि मैंने गुरु जी के आगे अरदास लगा रखी है, वो मेरी अरदास पूरी होगी तो मैं अपना शुक्राना सत्संग फिर सेंड करूँगी। इसलिए आगे जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। गुरु पाक के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और ये मेरा शुक्राना सत्संग है गुरु पाक के लिए। और गुरु पाक, अगर कोई गलती हो जाए शुक्राना सत्संग में तो प्लीज़ माफ़ कर देना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरुवार 18 तारीख को मेरी देवरानी बॉम्बे से आई थी, तो उसके सिस्टर की शादी थी, तो उस 22 तारीख की, तो उसके लिए आई थी वो। तो उसके पास चरण स्वरूप थे गुरु पाक के, पॉकेट स्वरूप होता है, तो वो चरण स्वरूप थे। तो उसने मेरे को दिखाया था गुरु पाक का चरण स्वरूप, गुरु पाक का चरण स्वरूप। मैं उनको देख के इतना खुश हो गई थी कि आज गुरु पाक के चरण मेरे घर में पड़े हैं, मेरे गुरु पाक के चरण मेरे घर में आए। तो गुरु पाक का स्वरूप मेरे पास नहीं है संगत जी, तो उनका आज गुरु पाक के चरण आए हैं, तो मेरे गुरु पाक भी बहुत जल्दी आएंगे मेरे पास में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरे घर में आप कदम रखने के लिए। अब आइए, आपका ही घर है गुरु पाक, मेरा क्या है, मेरा तो कुछ भी नहीं है, गुरु पाक जो है आप ही का है। और गुरु पाक ने कहा था कि मैं सफ़ेद चोले में आऊँगा तेरे को दर्शन देने, मेरे को पहचान लेना। तो मैं मंदिर गई थी, मंदिर जा रही थी, तो रास्ते में
एक कोई बुजुर्ग अंकल थे जो मतलब मंदिर के बाहर से जा रहे थे। वो सफ़ेद से कुर्ते पजामा पहन रखे थे। तो मैं घर से जैसे निकली तो मंदिर मेरे घर के सामने ही है संगत जी। तो मेरे को वो अंकल दिखते ही मैंने उनका शुक्राना किया। फिर जैसे मैं मंदिर के पास पहुंची तो आगे जाके गली के पास नुक्कड़ के पास खड़े हो गए वो अंकल। और वो गुरुपा ही थे। वो सफ़ेद चोले पजामा पहन रखा था, कुर्ता पजामा। तो जैसे मतलब वो जाके रुक गए, जैसे वो मेरा ही इंतज़ार कर रहे। और जैसे मैंने गुरुपा का शुक्राना करा और वो चले गए संगत जी। मैंने कहा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर अंदर मंदिर में गई मैं। तो मैं संगत जी में जब भी मंदिर में जाती हूँ सुबह तो मैं वहाँ से गुरुपा ने मेरे को सेवा बख्श रखी है। सॉरी संगत जी। तो तो मैं वहाँ पे साफ़ सफाई करती हूँ। तो मैं झाड़ू निकाल रही थी मंदिर में। तो बड़ी गणेश जी की मूर्ति है। तो जहाँ पे मूर्ति है गणेश जी के, वहाँ नीचे एक बटरफ्लाई मरी हुई पड़ी थी। सॉरी संगत। बटरफ्लाई मरी हुई पड़ी थी और उस पर चींटे चींटे आ रखी थी। सॉरी संगत जी, अचानक पता नहीं क्या हो गया मेरे। तो उस पर चींटे चींटे हो रखे थे। मैंने झाड़ू निकाला था तो चींटियाँ तो हट गई। फिर मैंने सोचा गुरुपा, शायद हो सकता है गुरुपा ने मेरा कोई कष्ट अपने ऊपर लिया हो, क्योंकि वो बटरफ्लाई मेरे को ही दिखी थी। तो मैंने फिर झाड़ू निकाला और उसको डस्टबिन में डाल दिया था। फिर उसके बाद में फिर बहुत बटरफ्लाई के तो बहुत दर्शन होते हैं। गुरुपा बोलते हैं आज तेरे को बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दूंगा। घर में भी जोत जलाती हूँ तो उसमें भी बटरफ्लाई के दर्शन होते हैं। गुलाब का फूल बना था और भी बहुत सारे दर्शन होते हैं, शिवलिंग बनते हैं। और गुरुपा कब से बोल रहे थे बेटा शुक्राना सत्संग करो, तो शुक्राना नहीं करती है, तू मेरी बात सुनती नहीं है। आज गुरुपा के लिए मैंने शुक्राना सत्संग करा है। और अगर कोई गलती या भूल चूक हो जाए संगत जी, गुरु जी, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। और बस गुरुपा से अरदास लगाई है गुरुपा कि मेरा एक बहुत बड़े काम की अरदास लगाई है। जब जब वो मेरा अरदास पूरी हो जाएगी, गुरुपा सुनेंगे, तो मैं अपना बड़ा सत्संग बनाऊंगी संगत जी। गुरुपा में बहुत बड़ा सत्संग बनाऊंगी। बस वो अरदास पूरी हो जाए संगत जी। बस आप भी प्रार्थना करना कि मेरे जो भी दुख परेशानी कष्ट है वो सब दूर हो जाए और हम पति पत्नी भी एक घर में रहते हुए भी अलग रह रहे हैं और हम दोनों साथ हो जाए। बस यही प्रार्थना करना संगत जी। मैं भी गुरुपा से दिन रात यही प्रार्थना करती हूँ। बस और हो सके तो गुरुपा यही अरदास आप सके, बस आप भी मेरा कष्ट काटना और अगर मेरे से कोई गलती भूल चूक हो जाए तो माफ़ कर देना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। अनंतम शुक्राना। लव यू गुरुपा, लव यू। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये था हमारा आज का सत्संग। बहुत प्यारा, बहुत ही ब्लेस सत्संग था। संगत जी, सत्संग को शेयर किया करें। जितना शेयर करेंगे उतनी ज़्यादा ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी। और कमेंट में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी ज़रूर लिखें। जो नए हैं इस चैनल पर वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।